हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे खूब पढ़े लिखे अच्छी नौकरी पाए। विवेक ने बीएससी पास करने के साथ एक नौकरी भी ढूंढ ली ताकि वह अपने आगे की पढ़ाई का खर्चा खुद उठा सके। उसकी बहन रिया ने इस साल इंटर की परीक्षा दी थी। दोनों की आयु में सिर्फ 3 वर्ष का अंतर था। रिया 19 बरस की हुई थी और विवेक 22 का हुआ था। माँ हमेशा से सोचती आई थी कि बेटे की शादी से पहले बेटी के हाथ पीले कर दे तो अच्छा है। माँ की यह इच्छा जानने पर विवेक ने माँ को समझाया कि आजकल के समय में लड़की का पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना लड़के का। सच तो यह है कि आजकल लड़के पढ़ी लिखी और नौकरी करती लड़की से शादी करना चाहते हैं। उसने समझाया, मैं अभी जो भी कमाता हूँ वह मेरी और रिया की आगे की पढ़ाई के लिए काफ़ी है। आप अभी रिया की शादी की चिंता ना करें। विवेक ने रिया को कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया और पढ़ाई में भी उसकी मदद करता रहा। कठिनाई केवल एक बात की थी, वह थी रिया का जिद्दी स्वभाव। बचपन में तो ठीक था, भाई उसकी हर बात मानता था, पर अब बड़ी होने पर माँ को उसका जिद्दी होना ठीक नहीं लगता, क्योंकि वह हर बात हर काम अपनी मर्जी अपने ढंग से करना चाहती थी। पढ़ाई और नौकरी के चलते अब विवेक ने बहुत अच्छी नौकरी ढूंढ ली थी। रिया का कॉलेज खत्म होते उसने अपनी जान पहचान से रिया की नौकरी का जुगाड़ कर दिया था। माँ ने जब दोबारा रिया की शादी की बात शुरू की तो विवेक ने आश्वासन दिया कि अभी उसे नौकरी शुरू करने दे और वह अवश्य रिया के लिए योग्य वर ढूंढने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही उसने माँ को बताया कि वह अपने ऑफिस की एक लड़की को पसंद करता है और उससे जल्दी शादी भी करना चाहता है, क्योंकि उसके माता पिता उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। माँ यह सब सुनकर घबरा गई कि पति को कैसे यह बात बताई जाए। आज तक उनकी बिरादरी में विवाह माता पिता द्वारा तय किए जाते रहे थे। विवेक ने पिता को सारी बात खुद बताना ठीक समझा। विवेक ने अपने पिता को सारी जानकारी दी, लेकिन यह नहीं बताया कि माँ को सारी बात पता है। पिता खुश हुए पर कहा अपना निर्णय वे कल बताएंगे। अगले दिन जब पिता ने अपने कमरे में से आवाज़ दी तो वहां पहुंच विवेक ने माँ को भी वहीं पाया। हैरानी की बात थी कि बिना लड़की को देखे, बिना उसके परिवार के बारे में जाने, पिता ने कहा, ठीक है, तुम खुश हो तो हम खुश। यह बात विवेक ने बाद में जानी कि पिता ने जान पहचान के एक ऑफिसर जो उसी के ऑफिस में ही थे से वे सब जानकारी ले चुके थे। एक समय इस ऑफिसर के भाई व विवेक के पिता अच्छे मित्र थे। ऑफिसर ने बहाने से लड़की को बुलाया था कुछ काम समझाने के लिए। कुछ देर काम के विषय में बातचीत चलती रही और विवेक के पिता को लड़की का व्यवहार व विनम्रता भा गई। उल्टे पास बरेली को लड़की वालों के यहाँ से कुछ रिश्तेदार विवेक के घर में बुलाए गए। उनकी आवभगत व चाय नाश्ते के साथ रिश्ते की बात पक्की की गई और बहन रिया ने लड्डुओं के साथ सबका मुंह मीठा कराया। हफ्ते के बाद ही छोटे पैमाने पर दोनों का विवाह संपन्न हो गया। जोरदार स्वागत के साथ विवेक और रोशनी का गृह प्रवेश हुआ। अगले दिन रोशनी के मायके से 2 बड़े सूटकेस लिए उसका ममेरा भाई आया। सूटकेसों में सास, ससुर, ननद व दामाद के लिए कुछ तोहफे, रोशनी के लिए कुछ नए व कुछ पहले के पहने हुए कपड़े थे। एक हफ्ते की छुट्टी ले नव दंपति हनीमून के लिए रवाना हुए और वापस आते ही अगले दिन से दोनों काम पर जाने लगे। रोशनी को थोड़ा समय तो लगा ससुराल में सबकी दिनचर्या व स्वभाव जानने में, पर अधिक कठिनाई नहीं हुई। शीघ्र ही उसने घर के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। विवेक ने मोटरसाइकिल खरीद ली। दोनों काम पर इकट्ठे आते जाते थे। विवेक ने घर में एक बड़ा परिवर्तन महसूस किया जो रोशनी के आने से आया। उसके पिता, जो स्वभाव से कम बोलने वाले इंसान थे, अपने बच्चों की जानकारी अक्सर अपनी पत्नी से लेते रहते थे और कुछ काम हो, कुछ चाहिए हो तो माँ का नाम ले आवाज़ देते थे। अब कभी कभी रोशनी को आवाज़ दे बता देते थे और रोशनी भी झट आई पापा कह हाजिर हो जाती थी। विवेक ने देखा रोशनी पापा से निसंकोच दफ्तर की बातें करती,
या उनकी सलाह लेती, जैसे सदा से वह इस घर में रही हो या उनकी बेटी ही हो। विवेक पिता के इतने करीब कभी नहीं आ पाया। सब बातें माँ के द्वारा ही उन तक पहुँचाई जाती थी। रोशनी की देखा देखी उसने भी हिम्मत की पापा के नज़दीक जाने की, बात करने की, और पाया कि वह बहुत ही सरल और प्रिय इंसान है। अब अक्सर सबका मिलजुल कर बैठना होता था। बस एक बदलाव भारी पड़ा। एक दिन जब वे दोनों काम से लौटे तो पाया कि रोशनी की साड़ियाँ, कपड़े आदि बिस्तर पर बिखरे पड़े थे। रोशनी कपड़े तहकर वापस अलमारी में रख जब माँ का हाथ बटाने रसोई में आई तो पूछा, माँ, आप कुछ ढूंढ रही थी मेरे कमरे में? नहीं तो क्या हुआ? रोशनी ने जब बताया तो माँ को समझते देर ना लगी कि यह रिया का काम है। रिया जब काम से लौटी तो रोशनी की साड़ी व ज्वेलरी पहनी थी। माँ ने जब उसे समझाने की कोशिश की तो वह साड़ी बदल ज्वेलरी उतार गुस्से से भाभी के बेड पर पटक आई और कई दिन तक भाई भाभी से बात नहीं की। फिर एक सुबह जब रोशनी तैयार हो साड़ी के साथ का मैचिंग नेकलेस ढूंढ रही थी तो देर होने के कारण विवेक ने शोर मचा दिया और कई बार मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा दिया। रोशनी जल्दी से पहुंची और देर होने का कारण बताया। शाम को रिया ने नेकलेस उतारकर माँ को थमाया रोशनी को लौटाने के लिए। हद हो गई, निकाला खुद और लौटाए माँ, विवेक के मुंह से निकला। ऐसा जब एक दो बार और हुआ तो माँ ने रोशनी को अलमारी में ताला लगाकर रखने को कहा, पर उसने कहा कि वह ऐसा नहीं करना चाहती। तब माँ ने विवेक से कहा कि वह चाहती है कि रिया को चीज़ मांग कर लेने की आदत हो, ना कि हथियाने की। माँ के समझाने पर विवेक रोज ऑफिस जाते समय ताला लगा चाबी माँ को थमा जाता। अब तो रिया का अनबोलापन क्रोध में बदल गया। इसी बीच रोशनी ने अपने मायके की रिश्तेदारी में एक अच्छे लड़के का रिया के साथ विवाह का सुझाव दिया। विवेक, रोशनी लड़के वालों के घर जा सब जानकारी ले आए और बाद में विचार कर उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया ताकि वे सब भी उनका घर रहन सहन देख ले और लड़का लड़की एक दूसरे से मिल ले। रोशनी ने हल्के पीले रंग की साड़ी और मैचिंग ज्वेलरी निकाल रिया को उस दिन पहनने को दी, जो उसने गुस्से में लेने से इनकार कर दिया। बाद में विवेक के बहुत कहने पर पहन ली। रिश्ते की बात बन गई और शीघ्र शादी की तारीख भी तय हो गई। रोशनी व विवेक माँ और पापा के साथ शादी की तैयारी में जुट गए। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, पर जिद्दी रिया विदाई के समय भाभी के गले नहीं मिली। रिया के ससुराल में सब बहुत अच्छे थे। घर में सास ससुर, रिया का पति शुभम और बहन शिप्रा, जिसने इसी वर्ष ड्रेस डिजाइनिंग का कोर्स शुरू किया था। शिप्रा भाभी का बहुत ध्यान रखती थी और माँ का काम में हाथ बटाती थी। रिया ने ना कोई काम मायके में किया था और ना ही ससुराल में करने की सोच रखी थी। एक दिन शिप्रा ने भाभी से कहा कि उसके कॉलेज में कुछ कार्यक्रम है और वह साड़ी पहनकर जाना चाहती है। उसने बहुत विनम्र भाव से रिया से कोई भी साड़ी जो ठीक लगे मांगी। रिया ने साड़ी तो दे दी, पर उसे यह सब अच्छा नहीं लगा। शिप्रा ने कार्यक्रम से लौटकर ठीक से साड़ी तह लगा भाभी को धन्यवाद सहित लौटा दी और बताया कि उसकी सहेलियों को साड़ी बहुत पसंद आई। रिया को एकाएक ध्यान आया कि कैसे वह अपनी भाभी की चीज़ें इस्तेमाल कर कितनी लापरवाही से लौटाती थी, कहीं ननद फिर कोई चीज़ ना मांग बैठे। इस इरादे से रिया ने अलमारी में ताला लगा दिया और चाबी छिपा कर रख ली। एक दिन शाम जब रिया पति के साथ घूमने जाने के लिए तैयार होने के लिए लगी तो अलमारी से साड़ी निकाल फिर ताला लगाने लगी तो शुभम ने पूछा, ताला क्यों? जवाब मिला, वह किसी को अपनी चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहती। शुभम ने समझाया, मम्मी उसकी चीज़ें नहीं लेंगी। रिया ने कहा, शिप्रा तो मांग लेंगी। अगले हफ्ते रिया को एक सप्ताह के लिए मायके जाना था। उसने सूटकेस तैयार कर अपनी अलमारी में ताला लगा लिया। सास को ये सब अच्छा नहीं लगा। सब तो घर के ही सदस्य हैं, बाहर का कोई इनके कमरे में जाता नहीं, पर वे चुप ही रही। मायके पहुंची तो माँ ने ससुराल का हालचाल पूछा। रिया ने जब अलमारी में
ताला लगाने वाली बात बताई तो माँ ने सिर पकड़ लिया उसकी मूर्खता पर। माँ ने बताया कि यहाँ ताला रोशनी ने नहीं बल्कि माँ के कहने पर उसके भाई विवेक ने लगाना शुरू किया था और चाबी हमेशा माँ के साथ रहती थी। ताला लगाने का कारण रिया का लापरवाही से भाभी की चीज़ों का बिना पूछे इस्तेमाल करना और फिर बिगाड़ कर लौटाना था। यह सब उसकी आदतों को सुधारने के लिए किया गया था। वह तो सुधरी नहीं और फिर कितनी बड़ी नादानी कर आई और ससुराल में अपनी अलमारी में ताला लगाकर। माँ ने समझाया कि चीज़ों से कहीं ऊपर है एक दूसरे पर विश्वास, प्यार और नम्रता। ससुराल में अपनी जगह बनाने के लिए और प्यार पाने के लिए ज़रूरी है प्यार व मान देना। रिया की दोपहर तो सोच में डूबी, पर शाम को जैसे ही भाई भाभी नौकरी से घर लौटे उसने भाभी को गले लगाया। भाभी ने सोचा शायद काफ़ी दिनों बाद आई है इसलिए ऐसा हुआ, पर वास्तविकता कुछ और थी। रिया ने देखा यहाँ अलमारी में कोई ताला नहीं लगा हुआ। वह भी शीघ्र ससुराल वापस जा ताले को हटा मन का ताला खोलना चाहती है ताकि अपनी भूल को सुधार सके, सबकी चहेती बन सके जैसे भाभी हैं यहाँ। एक हफ्ता मायके में रहकर उसने बारीकी से हर बात को देखा, समझा और जाना कि शादी के बाद ससुराल में सुख पाने का मूल मंत्र है सबको अपना समझना, बड़ों को आदर मान देना और जिम्मेदारियों को सहर्ष निभाना। इतना कठिन तो नहीं है ये सब। कितनी सहजता है भाभी की अपने ससुराल में, जैसे वो सबकी और सब उसके हैं। माँ के घुटनों में दर्द रहने लगा। रिया ने देखा कि भाभी ने सब काम संभाल लिया था और रात को सोने से पहले रोज वे माँ के घुटनों की मालिश कर देती थी ताकि वे आराम से सो सकें। अब वही भाभी जिसके लिए उसके मन में इतनी कटुता थी उसकी आदर्श बनती जा रही थी। एक दिन जब रोशनी और विवेक को ऑफिस से आने में देर हो गई तब जल्दी कपड़े बदल रोशनी रसोई में पहुंची तो पाया रात का खाना तैयार था। माँ से पता चला कि खाना आज रिया ने बनाया है। यह बात दूसरी थी कि सब निर्देश माँ देती रही थी। रिया को अच्छा लगा जब सबने खाने की तारीफ की। रोशनी ने ऑफिस से देर से आने का कारण बताया। वह और विवेक बाजार गए थे। उन्होंने वे सब चीज़ें सबको दिखाई जो रिया के ससुराल वालों के लिए खरीदी गई थी। इस इतवार दामाद जी रिया को लिवाने आ रहे थे। खुशी के आंसुओं के साथ रिया ने भाई भाभी को गले लगाया और धन्यवाद दिया। माँ भी अपने आंसू रोक ना सकी बेटी में आए बदलाव को देखकर। रिया ससुराल लौटी एक नई उमंग के साथ, एक नए इरादे से, जिससे वह सबको खुश रखने का प्रयत्न करेगी और सबका प्यार पाएगी, विशेषकर शुभम का। रिया ने पाया कि उसकी सास हर किसी से उसकी तारीफ करती है, ननद उसकी हर काम में सहायता करती है और कभी कभी प्यार से भाभी जान बुलाती है। ससुर फूले नहीं समाते कि घर में अच्छी बहू आई और शुभम रिया पर प्यार लुटाता नहीं थकता। रिया बहुत खुश थी कि जैसे उसने बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया हो एक छोटे से हथियार से, जिसका नाम है प्यार का हथियार। तो दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।